आप सबको नमस्कार। जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने तो डिक्लेयर नहीं किया, पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ी 195 नेम्स की लिस्ट निकाल के अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करके कई सारी स्टेट्स के अंदर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और भी स्टेट्स के अंदर ये अपना पहला कदम जनता के सामने रख दिया है कि हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये हमारे कैंडिडेट हैं। एक बात तो ये भी मानी जाती है कि हर सीट पे कैंडिडेट प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, क्योंकि वो बहुत डिसाइसिवली वोट अपने नाम पे मांगते हैं, अपनी गारंटी पे मांगते हैं। पर फिर भी इंडिविजुअल कैंडिडेट की एक वैल्यू होती है और इस प्रकरण में जैसे जंग होता है, बहुत अच्छा जाता है, बहुत बुरा जाता है, अंत में आपको जंग जीतनी होती है और वही जनरल, वही लीडर लेजेंड बनता है जो जंग के दौरान में भी अपनी चेंजेस करता रहे। जो जंग की साउंड होती है ना, उसके अंदर उसका ब्रेन चलना ना बंद ना हो जाए, फोकस खत्म ना हो जाए। कुछ इस देश में नेता हैं, उनका तो जंग हो ना हो, चुनाव हो ना हो, ब्रेन चलता ही नहीं है। आपको उनमें से एक पता है, जिसको बहुत फेमसली लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं, अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू से लेके आजकल जो बातें होती हैं उसके अंदर, जहां पे एमआरपी बन जाता है मिनिमम प्राइस, तो वो छोड़िए, वो सारी बातें आप छोड़िए। बात क्या करनी है? तो बीजेपी ने 195 नेम अनाउंस किए, उसमें से एक गलती हो गई और हो जाता है, इतने सारे नाम आप अनाउंस कर रहे हैं, नीचे से नाम आते हैं जो कार्यकर्ताओं से आते हैं, कुछ नेम आते हैं सेलिब्रिटी चेहरों के, जो सेलिब्रिटीज आपको लगता है जनता को वोट दिला पाएंगे, जनता का वोट दिला पाएंगे। कुछ नाम आपको आते हैं जिनकी लैटरल एंट्री होती है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या बहुत बड़े बड़े एनजीओ चला रहे होते हैं, समाज सेवी होते हैं, जिनकी एक एंट्री होती है। तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर टिकट दी जाती है और मैराथन मीटिंग्स चलती हैं। आपको पता है, इस एज के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी, जिस दिन ये मीटिंग थी, 3:30 तक, 7 बजे कहा जाता है शुरू हुई, प्रदेश बाई प्रदेश लोग उस मीटिंग के अंदर गए। 7:30 से मीटिंग शुरू होती हुई वो रात को 3:30 बजे निकले थे बीजेपी हेडक्वार्टर से, मीटिंग खत्म करके। ये उस समय की उनकी फोटो थी जब वो निकल रहे थे बाहर। ये 3:30 बजे रात की फोटो है या वीडियो है। उसके बाद वो अगले दिन सुबह वेस्ट बंगाल, बिहार रैलीज एड्रेस करने जा रहे थे। तो सुबह सुबह 3:30 घर पहुंचे होंगे, मान लो निकले वहां से, 10 मिनट में घर पहुंचे, सोए होंगे, क्लोथ चेंज किए होंगे, 4 बजे सो गए और सुबह की फ्लाइट थी 6:30 की, तो 5:30 उठ गए होंगे, 5:40 पे उठ गए होंगे, 1 डेढ़ घंटा सो के वहां पे रैली। और प्रेशर कितना है, हर मीटिंग में आपको बैठना है, 7 बजे से 3:30, ऑलमोस्ट 6 घंटे आप बैठे हो मीटिंग में, सुबह फ्लाइट पे जा रहे हो, वहां पे भी आप ही परफॉर्मर हो। ऐसा नहीं है कि मीटिंग में बैठे हो कोई और बोली जा रहा है, आपको ही भाषण देना है, सब आपसे फोटो चाहते हैं। एक गलती हो जाए तो वो इतने सारे यूट्यूब चैनल्स बैठे पड़े हैं जो उसको बड़ा बड़ा के प्रस्तुत कर दें। तो यहाँ पे इस तरह से वो हैंड्स ऑन है जंग की, जिससे मैंने बोला लोकतंत्र की जंग तो चुनावी है, तो वो की तैयारी चल रही है। पर एक नाम इसके अंदर ऐसा आ गया और वो भी वेस्ट बंगाल के अंदर। अब मैं बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं रहा हूं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिस तरह भारत में जिस दिशा में जाती है, बहुत कम मैं प्रशंसक रहा हूं। अब चाहे वो बॉलीवुड हो, क्या क्या वल्गर आइटम से लेके क्या क्या बातें होती हैं। अब ये सिंगर हैं पवन कुमार, ये सिंगर को टिकट दे दी गई वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, बीजेपी वहां पे बहुत तैयारी कर रही है। वहां पे संदेश खाली जैसी मॉन्स्ट्रस घटना हुई, उस मॉन्स्ट्रस घटना को लेके पूरे देश में सवाल उठे हैं, हाईकोर्ट ने सवाल पूछे हैं। तो इसके बीच में टिकट दिया जाता है। वहां पे ओरिजिनली बिलोंगिंग टू बिहार बहुत सारे वोटर हैं, जिस सीट पे इनको टिकट दी, वहां से शत्रुघ्न सिन्हा भी टीएमसी की तरफ से रहे हुए हैं। तो पर जब इनको टिकट दी, उसके बाद सबसे पहले विरोध किसने शुरू किया? बीजेपी के सोशल मीडिया पे जो वेस्ट बंगाल पे कई हैंडल्स बिलोंग करते हैं, पार्टी के शुभचिंतक हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई कि गलत टिकट है। क्यों गलत टिकट है? ये आप 2-3 वीडियोस देख सकते हैं। बंगाल से, बंगाल के पानी
और बड़ी-बड़ी एक्सप्लिसिट टाइप की हसीना बंगाल की, थोड़ी आप समझ ही सकते हैं किस तरह की, मैं बोलता हूँ लार्जर ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे सवाल है कि किस-किस तरह की मूवीज़ या गाने बनाते हैं। अब वहाँ पे ऑब्वियसली लोगों ने इसको एप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने कहा जब विमेन सिक्योरिटी, विमेन सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा बड़ा मुद्दा है, तो क्या ऐसे जो ये कलाकार हैं, इनको टिकट दिया जाना चाहिए वहाँ से? बहुत सवाल उठ गया। ऑब्वियसली विपक्ष ने भी सवाल उठाया, उनको भी मुद्दा मिल गया। अब इस मुद्दे को 2 तरह से देख सकता हूँ। मैं विपक्ष को इतना सीरियसली नहीं लेता, उनके भी कैंडिडेट्स यहाँ तो एक सिंगर है, परफॉर्मर है। आप परफॉर्मेंस से एग्री करें, ना करें, बॉलीवुड भरा हुआ है ऐसी परफॉर्मेंसेस से और वहाँ पे बहुत कुछ होता है, पूरा ऑपोज़िशन बॉलीवुड के साथ फ़ोटो खिंचा के जा-जाके। किसी ने शत्रुघ्न सिन्हा की भी कोई क्लिप्स निकाली जहाँ पे वो महिला के साथ क्या-क्या कर रहे हैं मूवीज़ में, रियल लाइफ़ में नहीं कह रहा मैं। मूवीज़ में क्या-क्या कर रहे हैं, जिस तरह ये भी मूवीज़ हैं या सॉन्ग्स हैं, तो बहुत आपत्तिजनक सीन्स हैं, पर एक रियलिटी है। पर कई बारी टाइमिंग ऐसी हो जाती है और मैंने कहा ऑपोज़िशन की बात नहीं है, बात ये है बीजेपी की, जो अपने आप को हमेशा एक कदम अलग रखती है कि हम इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के कैंडिडेट को टिकट नहीं देना चाहेंगे। ये बात बहुत चलती है बीजेपी के अंदर। तो जब ये बात गरमानी शुरू हुई, तो कुछ घंटों में ही ये ट्वीट आता है। पवन कुमार नहीं, पवन सिंह। ये कहते हैं शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझे विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे। अब मिली हुई टिकट कौन अपनी इच्छा से छोड़ता है, ये कंफर्म्ड तो नहीं है, पर आप भी जानते हैं। मिली हुई टिकट स्पेशली जहाँ पे आपका जीतने का बहुत अच्छा चांस है। बीजेपी बंगाल में सब ओपिनियन पोल सर्वे दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा करेगी। बंगाल में बीजेपी का अच्छा करना, एक मजबूत विपक्ष बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में होना भी ज़रूरी है और वहाँ पे पिछली बारी बीजेपी 18 सीट्स लेके आई थी, बहुत बढ़िया वोट शेयर से। असेंबली में भी 38% वोट शेयर लेके बाय लार्ज मार्जिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है, मेन ऑपोजिशन पार्टी बन चुकी है। अब तो एंटी इनकम्बेंसी है, लोग थोड़ा सा भी नाखुश हुए तो बीजेपी अपने चांसेस को अच्छा मानेगी। तो वो वाली स्थिति के अंदर तो सीट मिली हुई थी, तो उन्होंने बोला ये। इसके पीछे अब सोर्सेस कह रहे हैं कि जैसे मैंने बोला 195 नेम चुनने हैं, अलग अलग कैटेगरी से आते हैं। कई कार्यकर्ता होते हैं, उनके बारे में तो आपको सब डिटेलें पता होती हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, कौन बैठ के हर मूवी, हर सीन देखता है किसी भी एंटरटेनर का, वो एक सेलिब्रिटी कैटेगरी से आते हैं। अब सेलिब्रिटीज़ में तो हर तरह के हैं, जैसे मैंने बोला, नाम क्या गिनाने, ये पूरा एक इकोसिस्टम ही ऐसा है मूवीज़ का, गानों का, जहाँ पे इतने ऑब्जेक्शनेबल गाने हैं और हर तरफ से हैं। आप कोई भी म्यूज़िक देखिए भारत के किसी भी हिस्से का, आप मूवीज़ देखिए, मिसोजिनी जिसको बोलते हैं या एंटी विमेन नैरेटिव, ये तो बहुत-बहुत जगह पे है। पर यहाँ पे बीजेपी ने डिसीजन लिया, जैसे मैंने बोला कि डिसाइड कर लिया गया कि नहीं, ये अनुचित है। और ये एक डिफरेंस होता है एक कॉन्शियस बेस्ड पार्टी और एक चमचा बेस्ड पार्टी। जो कॉन्शियस बेस्ड है, वहाँ पे लोगों की अपने आप आवाज़ उठती है कि ये अनुचित है, ये गलत है और उस आवाज़ को कुछ घंटों में ही आप देखिए प्राइम मिनिस्टर लेवल तक कितना स्ट्रॉन्ग फीडबैक नेटवर्क है, कितना स्ट्रॉन्ग ज़मीन की पकड़ है, कितना स्ट्रॉन्ग पल्स है कि हाँ, कुछ जैसे मैंने बोला 200 नाम, 500 नाम करने में चूक हो सकती है या ओवरसाइट, चूक भी क्या ओवरसाइट हो सकती है कि आपने सेलिब्रिटी कोटा में आया, सेलिब्रिटी की कौन हर मूवी देखता है, हर गाना देखता है, आपने देखा, आपने पाया, पर जब बातें बाहर आई, तो तुरंत प्रभाव से करेक्टिव मेजर लिया जाता है। ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है और इस बात के लिए मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी की कि वो करेक्टिव मेजर बहुत जल्दी लेते हैं, अगर लगे कुछ खराब हो रहा है। वो करेक्टिव मेजर यहाँ लिया गया। वैसे चुनाव की और बातें भी हैं, बहुत बड़ी-बड़ी सीट्स हैं कि किसको मिलेंगी। दिल्ली में जैसे काफ़ी सीटें काट दी गई। इनफैक्ट 5 में जैसे 7 तो जीती दी हुई थी बीजेपी दिल्ली में, 5 में से 4 सीटें काट दी गई हैं। तो मेजर दिल्ली के अंदर तो एक मेजर चेंज, जो 2 आ रही हैं पता नहीं कटेंगी नहीं कटेंगी, मान लो कटेंगी तो 7 में से 6 सीटें कट जाएँगी और अगर 2 रिपीट हुई हैं तो रिपीट होंगी। इतना बड़ा एक मैसिव चेंज दिल्ली में हो रहा है और कई सीटों को लेके कई सवाल भी हो रहे हैं, जैसे नितिन गडकरी जी की सीट, कि वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, तो क्या चल रहा है उस सीट को लेके? यूपी में
एग्जाम्पल ले लीजिए आप वरुण गांधी जी की सीट, उस पे क्या हो रहा है, अनाउंस होगी नहीं होगी, क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा, तो बहुत स्पेकुलेशन चल रही है। अभी बहुत सीटें जो आई हैं शायद वो चेंज भी हो सकती हैं। जैसा मैंने बोला, चुनाव इज लाइक अ जंग, कहीं पे ड्रम चल रहा है, कहीं पे जंग हो रही है, कहीं पे कहाँ से आक्रमण हो रहा है, साइड, लेफ्ट, राइट, सेंटर, अबव, बिलो, हर जगह से हो रहा होता है। पर इतना अनुभव और इस पूरे शोर के अंदर चेंजेस बीजेपी कर रही है, और आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारी डेमोक्रेसी के लिए। अच्छे कैंडिडेट्स, अच्छा प्रधानमंत्री भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो देखते हैं जनता किस तरह, प्रधानमंत्री पे तो मुझे लगता नहीं कोई संकोच है, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स पे जनता किस तरह रिएक्ट करती है, किस कैंडिडेट पे क्या चेंजेस होती हैं, वो होंगी। अभी तक के लिए विपक्ष में तो कैंडिडेट्स का कुछ अता पता नहीं, विपक्ष का मतलब कांग्रेस जो मेन पार्टी है, अता पता पता नहीं। बीजेपी 195 डिक्लेयर कर चुकी है और पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। भारत माता की जय।